निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाधि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। निस्साधनजनोद्धार करणप्रकटीकृतः गोकुलेशस्वरूपश्री वल्लभशरणं मम। भजनानन्ददानार्थं पुष्टिमार्गप्रकाशकः करुणावरणीय श्री वल्लभशरणं मम। श्रीकृष्णवदनानन्दो वियोगानलमूर्तिमान् भक्तिमार्गाब्जभानुश्री वल्लभशरणं मम। वल्लभ को अपने जिए जानो, आनंद रूप श्री वल्लभ को अपने जिए जानो, और सबे चांडी इन्हीं को मानो। तीन लोक में को नाही, पट तर को आवे,
रसना रटो रटो अर्थ ही विचार पइये गोविंद जन जप किए पुष्टि पदार्थ चार तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद श्री वल्लभ भजहु निस दिन गान करहु सुछंद निरखी निरखी मेरे नैन सिराऊं श्री हरि बदन मुख चंद आनंद मगन सदा रहूं रवि दर्शन मानहूं अरविंद सुभग मूरति जिन नैनन निरखे सो जन परे प्रेम के फंद यह महानिधि मेरे हृदय कमल पे छिनमति टारो कहत गोविंद तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद कल को विषय थोड़ो स्वाभाविक है कि आप लोगों को कठिन लगे ही होगा और वैसे कल खुलासा भी पूरा नहीं भयो। हम जा रहे थे, फिर रास्ता में पीयूष बासु कुछ बातचीत हो रही थी तो वापस मुझको फिर क्लिक भयो के थोड़ा और एक चार्ट आपको बंटवा दूं जासू के आप देख के और हर बात को एक दूसरे के साथ जोड़ सको। मैं समझूं ये आपको सबको मिल गया होगा तो अपन विषय शुरू करें। कल के जो अपनों बात छूटी थी
सात्विकम सुखमात्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम तामसम दैन्य मोहोत्थम निर्गुणम मद व्यपाश्रयम। तो पीयूष बाबा ने बहुत अच्छा एक ध्यान दिलवाया कि जो विषयानंद अथवा जो विषय सुख और ये विषय सुख है वह को अपन राजस भी कह रहे हैं, और वही जो है वो दैन्य मोहत है, वो भी कहीं न कहीं विषय सुख के वा में आ रहे हो, तो वो तामस हो जा रहे है। ये डिस्पैरिटी क्यों है? तो वह बात को थोड़ा सा अपने को अंदर और गंभीरता से उतर के समझना पड़ेगा, और मैं समझूं कि ये आप अपने साथ रखोगे तो काफी स्पष्टता आपको हो जाएगी या प्रश्न की। मूल में बात ऐसी है कि अपने आप में महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार ये जो जगत है, जगत माने विषयात्मक जगत। विषयात्मक जगत माने आंख से दिखाई दे तो, कान से सुनाई दे तो, नाक से जाके अपने को गंध आ रही है, जीभ से जाको स्वाद आ रहा है, त्वचा से जाको स्पर्श हो रहा है। ये विषयात्मक जगत जहाँ में अपन कुछ कर सके हैं, कुछ चल सके हैं, कुछ फिर सके हैं, बोल सके हैं। ये जो 10 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और चतुर्विध अंतःकरण, इन सब के विषय रूप से जो अपने सामने वस्तुएं आ रही हैं, वो सब विषयात्मक जगत है। और श्री शंकराचार्य जी के हिसाब से ये जो भी कुछ विषय है वो तो मिथ्या है, माया है, माइक है। अपन ने कल बुद्ध धर्म को काफी विस्तार से तो नहीं देखियो, पर तो भी जितना हो सकता तो और जितना आवश्यक तो वाक्य तहत अपन ने ये देखियो कि बुद्ध भगवान के हिसाब से या विषय जगत में जा वक्त अपने को रहना है तो कुछ न कुछ, कोई को जीतना पड़ेगा, कोई को हारना पड़ेगा। और जयो वैरम पसवती सुखम सेति पराजित, उपशांतो सुखम सेति हित्वा जय पराजयम। आप जीत गए या मैं विषय जगत में कोई को, तो कोई न कोई सो आप बैर ठान लोगे, मैंने कोई आपसे बैर ठान लेगो, हारे भयो व्यक्ति। और यदि आप हार गए तो खुद आपकी नींद हराम हो जाएगी। या के लिए उपशम करो, उपशम करो या का मतलब बुद्ध भगवान को बिल्कुल साफ है तो कि कोई भी विषय को अपने चित्त में से जितना हो सके हटाओ, क्योंकि ये विषयन को चित्त में माने पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण में विषयन को स्फुरित होना, चेतना में कोई या तरह की वासना पैदा करे है। जा वासना के कारण अपने भीतर, जैसे कि मैंने कल बताया कि राग और द्वेष पैदा हो जाएं, और वो राग और द्वेष पैदा हो जाने के कारण चेतना को निरंतर जन्म लेते रहना पड़े है, और जो जन्म है वह को निरंतर मरना भी पड़े है। ऐसा कोई नहीं जन्म है कि जाको मरना नहीं पड़तो होए, और ऐसा कोई मरे नहीं है कि जाको फिर से जन्म नहीं पड़तो होए। शर्त वाकी बुद्ध भगवान की यह थी कि आपकी चेतना में मरने के पहले यदि राग द्वेष खत्म हो गए तो वाके बाद जब आप मरोगे तो फिर कुछ भी बच नहीं जाएगा। बाकी बहुत सुंदर या धम्मपद में भी दी है और बोधिचर्यावतार में भी बहुत सुंदर उनने उपमा दी है कि लोग पूछें कि राग द्वेष रहित चेतना
जा बखत देह छोड़ देगी वह बखत कहाँ जाएगी? क्या स्वर्ग में जाएगी? क्या वैकुंठ में जाएगी? क्या कैलाश में जाएगी? क्या कोई मुक्ति पा जाएगी कि क्या संसार में रह जाएगी? तो भगवान पूछें, सामने काउंटर क्वेश्चन करें कि जा दिया के बटेरा में सु तेल खत्म हो जाने के कारण लौ बुझ गई, वो लौ बुझ के कहाँ जाएगी? क्या सूर्य लोक में जाएगी? क्या चंद्रलोक में जाएगी? क्या वो लौ यहीं रह जाएगी? नेचुरली जवाब है कहीं भी नहीं जावे। लौ बुझ गई सो बुझ गई, वो कहीं जा नहीं रही है, वह को कहीं जाने की जरूरत नहीं रह जाए है, क्योंकि बुझी हुई लौ को कहीं जानो आनो है नहीं। ऐसे ही राग द्वेष रहित जो अपनी चेतना है वो जब वक्त बुझी वह को फिर जलनो नहीं है, वह को कहीं जानो नहीं है, तो कहीं आनो भी नहीं है। जन्म मरण रहित और हकीकत में तो अपने अस्तित्व से रहित एक शून्यता को प्राप्त कर ले है, और वो शून्यता को बुद्ध भगवान निर्वाण कहें, जो निर्वाण उनके यहाँ आनंद है। ये मैंने आपको बताया। वो चारवाक से एक कदम आगे बढ़ी हुई बात थी। चारवाक ये कहते थे कि जब तक तुम जियोगे तब तक कोई भी सुख तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि जाके साथ दुख नहीं है। अब तुमको चूज करना है कि तुमको दुख के साथ जुड़े भय सुख की मजा लेनी है। बाकी एक बड़ा मजेदार श्लोक भी चारवाक में कहो गयो है कि यावत जीवे सुखन जीवे। अरे जियो यार, चैन सु जियो, सुख सु जियो। ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। अब आजकल तो डॉक्टर ना पाड़े कि घी पियोगे तो मर जाओगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। वो वह जमाने में लोग मेहनतू ज्यादा आते करके ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ते। तो आजकल जीवन को जो जीने की स्टाइल है वो हर बात में बैठे बैठे जीने की हो गई करके ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, मर जाए लोग। तो या लिए वो चार वाक्य हैं, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। उधार लेके भी घी खाओ, मस्ती सो। क्यों कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। यदि तुम मर गए तो तुम्हारे पे न तो कोई कर्जदारी को दावा कर सकेगो, न कोई कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी रह जाएगी, और जो लेनदार है वो तुम्हारे मर जाने के कारण खुद भी मर जाना चाहे तो वो भी सुखी हो जाएगा, नहीं मर जाए तो वो दुखी रहेगा थोड़ा बहुत। बाकी तुम्हारे को कोई दुख नहीं रह जाएगा तुम कर्ज करके मर गए तो। चार को सिद्धांत तो थोड़ी बहुत जो तकलीफ है वो जीने की तकलीफ है, मरने के बाद कोई तकलीफ नहीं है। तो ये देह के मरने की बात थी। बुद्ध भगवान ने इतनी मोटी बात नहीं कही, थोड़ी सूक्ष्म बात कही कि ऐसी मोटी बात नहीं। बुद्ध भगवान ने कही कि नहीं, जन्म तो लेना पड़ेगा यदि तुम वासना के साथ मरे हो तो, पर निर्वासना यदि तुम मर रहे हो, राग द्वेष की वासना छोड़ के यदि तुमने कभी मरने को तुमको सुअवसर मिलो तो फिर न तुमको जन्म है, न फिर तुमको मुक्ति है, न फिर तुमको बंध है, न तुमको कोई राग है, न तुमको द्वेष है, तुमको परम निर्वाण प्राप्त हो गयो। जैसे बुझी भई लौ के लिए फिर कुछ भी करने धरने को, आने जाने को, होने नहीं होने को कोई सवाल नहीं रह जाए है। ये थोड़ी रिफाइंड बात है जो चारवाक ने कही थी। वासु काफी ज्यादा रिफाइंड है। आत्मा, पुनर्जन्म, इन सब सु कर्म के बंधन, कर्म के नियम को मान के कही गई बात है, वगैरह वगैरह। तो इन संबंध में अपन ने देखो कि ये जो विषयोत्थ सुख हैं, ये विषयोत्थ सुख ध्यान से देखो, बुद्ध भगवान के मत में, चाहे तो महावीर के मत में, इन सब के मत में ये जो विषयोत्थ सुख हैं, इनमें और जो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की वृत्ति से पैदा होने वाले सुख दुख हैं, इनमें चाहिए जैसे डिफरेंशिएशन नहीं भयो है। और जैसे अलग पाड़ के दोनों को कहना चाहिए तो वैसा अलग पाड़ के कहो नहीं गयो। और या तरह से सोचो गयो कि जो भी विषय है वो तो यही तरीके को है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पैदा करेगो।
और जैसे कि वो महावीर को मैंने आपको बताया, तो मैंने मुकुंद कुंदाचार्य को कि जोग निमित्तम गहनम जोगो मन वयण काय संभूदो भाव निमित्तो बंधो भावो रधिराग देश मोह जुदो। मैंने अपन क्योंकि स्पर्श में आ रहे हैं विषयन के जो स्पर्श में आ रहे हैं, आँख सु नाक सु कान सु, और वाक्य कारण अपन उन विषयन को ग्रहण करें हैं। और जब वक्त अपन विषयन को ग्रहण करें हैं तब अपने को जो है वो अपने मन सु वाणी सु और काया सु इन विषयन को ग्रहण करें हैं। जब मन वाणी और काया सु जा विषय के अपन कांटेक्ट में आवे हैं, वह विषय को अपन ग्रहण करें हैं। और जैसे ही ग्रहण करें हैं ऐसे ही अपनों कोई न कोई वहाँ में भाव बंध जाए है, राग को, द्वेष को या मोह को। और ये जो राग और द्वेष मोह को भाव है, ये अपने ज्ञान के ऊपर ऐसी तरह से छा जाए कि फिर अपने को जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो समझ में नहीं आवे। और अपने राग के चश्मा सु, अपने द्वेष के चश्मा सु, अपने मोह के चश्मा सु ही सारी बात दिखलाई दे है। तो जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वह को देखनी होए तो ये राग द्वेष मोह क्या कारण सु हो रहे हैं। वो कारण क्या है कि भाव। वो भाव क्या है? विषय को ग्रहण। और वो विषय को ग्रहण क्या है? विषय को स्पर्श। तो ध्यान से समझो, लॉजिकली आपको कि जैन मत के हिसाब से यदि कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है आनंद पाने को, माने वीतराग होने को, सर्वज्ञ होने को, तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? विषय के स्पर्श से जितनो बन सके उतनो बचने को प्रयास करो। जितनो विषय के स्पर्श में आने को आप बचोगे, उतनो आपको जो है वो विषय में काया वाणी और मन विषय के साथ जुड़नी बंद हो जाएंगी। जितनी जुड़नी बंद हो जाएंगी उतना आपको भाव बनना बंद हो जाएगा। और जितना भाव बनना बंद हो गया उतने के कारण आपको राग द्वेष और मोह नहीं होंगे। तो आपकी जो शुद्ध चेतना है, वो शुद्ध चेतना, कल भी मैंने यह बात को आपको समझाई थी कि जैसे तुम्बी पत्थरन सु मट्टीन के वा में लपटी भई जैसे डूबी भई रहे, पर वाकी कुरेद के वो लेप वाको खरोंच के अपन निकाल दें और वाको हल्की होने दें, जहाँ वाको नेचुरल वेट है वो वेट वहाँ में फिर से हासिल हो जाए, तो तुम भी तैर के अपने आप जल के ऊपर आ जाएगी। ऐसे वीतराग जो मुनि हैं वो अपने आप संसार के ऊपर तैर के आ जाएगो। वो जो है वो अरहत हो जाएगो, अरिहंता हो जाएगो। तो वहाँ यद्यपि अपने आप को खत्म करने की बात नहीं है, पर अपने आप को विषय के साथ संपर्क खत्म करने की बात थी। और वही बात सांख्य ने भी कही कि प्रकृति जो है वो विषय है और चेतना जो है वो पुरुष है। इनके जुड़ने के कारण ये सारा नाटक चल रहा है। कोई तरह से ये जोड़ तोड़ खत्म करो। जब ये जोड़ तोड़ खत्म करोगे और अपने आत्म कैवल्य में आ जाओगे तो तुम मुक्त हो। यही बात न्याय वैशेषिक मने गौतम और कणाद ऋषि भी कहे हैं। यासु बढ़ के एक जो बात कही थी, वो बात महर्षि जैमिनी ने कही और उनने कही थी कि नहीं, जो शास्त्र के बताए भय कर्म हैं उन कर्मन को करो। उन कर्मन को करने से तुम्हारे को एक ऐसे तरह के को सुख मिलेगा जा सुख के साथ दुख जुड़ो भयो नहीं होए। तो दुख जुड़ो भयो नहीं होए ऐसा जो सुख मिलेगा, मतलब कि बुद्ध भगवान की भाषा में कहें तो तुम जीत गए तो कोई तुम्हारा वैरी हो जाएगा, तुम हार गए तो तुम खुद सो नहीं पाओगे। तो हर सुख के साथ दुख जुड़े भयो है। पर ऐसा सुख तुमको जो शास्त्र ने बताए हैं उन कर्मन के अनुसार तुम कर्म करोगे निष्काम, तो तुमको ऐसा सुख मिलेगा जो दुख से जुड़े भयो नहीं है। और वो सुख जो है वो आनंद है। या तरीके की बात बताई। अब यहाँ में ध्यान से समझो कि जैमिनी वेद की व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त भय ऋषि हैं अपने वेद व्यास जी, जिनको दर्शन अपन अनुसार हैं। जितने भी वेदांती हैं, श्री शंकराचार्य से लेकर अपने महाप्रभु जी तक के सब, वो सब वेद व्यास जी के दर्शन के ऊपर भाष्यकार हैं। उनको कोई अपना दर्शन नहीं है, न शंकराचार्य को, न रामानुजाचार्य को, न मध्वाचार्य को, न महाप्रभु जी को, न निम्बारकाचार्य को। ये सब जो व्यास ने कही है,
व्यास ने जा तरह से उपनिषद को अर्थ निश्चित कियो, वाके ऊपर अलग अलग जा आचार्य को जैसी बात समझ में आई वो बात उनने समझाई है। पर उनको दावा ये नहीं है कि वो खुद कह रहे हैं, उनको दावा ये है कि व्यास को ऐसा मत है। तो व्यास जी ने अपने को ये बात समझाई कि नहीं, इतनी छोटी सी बात नहीं है कि यन्न दुखे न संभ्रमणम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम, इतनी छोटी बात नहीं है। ये ब्रह्म है, जहाँ ब्रह्म जो है वो आनंदात्मक है, और जो आनंदात्मक ब्रह्म में से जगत उत्पन्न भयो है, वहाँ में स्थित है, वहाँ में लीन होने वालो है, वह ब्रह्म को भान तुमको होना चाहिए, और वह ब्रह्म को भाव तुम्हारे में प्रकट होना चाहिए। तो एक बात ध्यान से समझो कि मतलब या को बहुत सरल भाषा में आप करके मैं कह दूं, पर आप फिर पाछा को मिस इंटरप्रेट नहीं करो, तो कि जो तुम्हारी सीमाएं हैं, जो अपनी सीमाएं हैं देश काल की, वह सीमा को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वह सीमा को खत्म करने की जरूरत नहीं है, वह सीमा को द्वेष करने की जरूरत नहीं है, तो वह सीमा के भीतर असीम को अनुभव करने की जरूरत है। वह सीमा के भीतर असीम को अनुभव करो। जैसे एक बात ध्यान से समझो कि अपन समुद्र कोई को दिखाने ले जाएं, अब गांव से कोई आयो है जाने समुद्र नहीं देखियो है, तो अपन जुहू के किनारे ले जाएं कि भाई चलो समुद्र देख लो। अब समुद्र जा वक्त देखेगो जुहू किनारे, तो पूरो समुद्र तो नहीं दिखेगो ना, समुद्र पूरा तो नहीं दिख सके। जुहू किनारे ले जाओ, दिखेगो तो उतना ही समुद्र जितना जुहू को बीच है, उतना समुद्र दिखेगो। पर जुहू को बीच पे वो क्षितिज तक अपनी आंख दौड़ा के देख लेगो जा वक्त, और क्षितिज तक वह कोई जमीन की रेखा नहीं दिखे, जैसे नदी में सामनो पार दिखे, जैसे तालाब में सामने को किनारा दिखे, या तरह से समुद्र में क्षितिज तक दूर दूर तक जो है सजा वक्त किनारा नहीं दिखे, तब वह को वो छोटे से बीच को देख के भी थोड़ी बहुत असीम की अनुभूति होवे कि समुद्र कैसो असीम है। और ये समुद्र की असीमता को समझ जानो, जो समझ जाए है समुद्र की असीमता को, वाकु ये बात समझ में आ सके है। ये मैं वेदांत की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के विज्ञान की बात कर रहा हूँ कि समुद्रादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते समुद्रेन जातानि जीवन्ति समुद्रम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये समुद्र से सब कछु पैदा भयो है। ये बरसात बरस रही है तो समुद्र के कारण बरस रही है, ये जो नदियां बह रही हैं ये समुद्र के कारण बह रही हैं, ये मिल के समुद्र में मिलने जा रही हैं। अपनो साइंटिस्ट आज कहो कह कि जो पहलो अमीबा पैदा भयो, एक कोशिक जीव, वो समुद्र में पैदा भयो। तो समुद्रादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते समुद्र न जातानि जीवंती। समुद्र है तो बादल गिर रहे हैं, समुद्र है तो बरसात हो रही है, बरसात हो रही है तो अपन अनाज खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं तो अपन जी रहे हैं। तो समुद्रे न जातानि जीवंती समुद्रम प्रयंती अभिसंविशन्ति। हर चीज एक दिन समुद्र में मिल जाएगी। अब बहुत पॉल्यूशन बढ़ रहा है करके साइंटिस्ट कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक दिन, और एक दिन टेम्परेचर बढ़ के ऐसा हो जाएगा कि जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जमे भय बर्फ हैं वो सब पिघल जाएंगे और समुद्र की जो सपाटी है ऊपर आ जाएगी, और बहुत सारे अपने बंबई जैसे तो किनाराएं डूब जाएंगे। तो ये बात ध्यान समझो कि समुद्रादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते समुद्रे जन जातानि जीवन्ति समुद्रम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये समुद्र की असीमता को ज्ञान अपने को समुद्र में डूब के होना जरूरी नहीं है। एक जुहू बीच पे खड़े होके कभी थोड़ी देर आनंद से आती भाई लहरन को देखो, कभी आती भाई वो वाकई जो असीमता है क्षितिज की समुद्र पे अपने को अनुभूत होती, वह असीमता को देखो तो कुछ अंदाज बंध जाएगो, और वह अंदाज बंध गयो तो तुमको शायद समुद्र के प्रति थोड़ा अहोभाव जगेगो। आज जपन जा तरह से समुद्र को पॉल्यूट कर रहे हैं और समुद्र में सब गंदगी छोड़ रहे हैं, जो अपन अपने आत्महत्या के सारे उपाय घड़ रहे हैं, वो समुद्र के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता को भाव जग्यो कि भाई जा समुद्र पे हम जी रहे हैं, वह समुद्र को यदि हम गंदो बनाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। इतो सो भाव तुमको समुद्र के प्रति जग्यो। पुराने जमाने में यही लिए समुद्र में स्नान करने की मनाही हती,
कि बिना पर्व के समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए। वह को कारण ये कि व्यर्थ में समुद्र को गंदो मत करो। समुद्र को नदी में भी नहानो हो, जो पुण्य नदियां हैं, तो वहां भी नहाए बिना, जैसे आज स्विमिंग पूल में कैसा नियम है कि तुम पहले जाके नहाओ कोई बाथरूम में और नहा के और फिर स्विमिंग पूल में अपने आप को कूदो, जासू कि स्विमिंग पूल को पानी तुम्हारे शरीर के गंदगी से गंदो न हो जाए। वह तरह की अपने यहाँ हर तीर्थ में, हर नदी के प्रति, हर वन उपवन के प्रति वो सावधानी बरतने की एक धर्म को बंधन हतो। क्यों कि इनके कारण अपन जी रहे हैं, तो इनको अपन गंदो तो नहीं करेंगे न। जा थाली में अपन खा रहे हैं, वह थाली में तो अपन छेद नहीं करेंगे। वैसे एक आदर भाव, वैसे एक स्नेह भाव, वैसी एक समझ, जब गुजराती में कोठा सूझ के, ऐसी कोठा सूझ एक हती पुरानी अपने देश में। ये कोढ़िया लोगन ने आके अपने को खोटो समझा दियो कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो सब जो हैं वो नदी को पूजे हैं, पहाड़ को पूजे हैं, पत्थर को पूजे हैं, सब जंगली हैं, काले हैं, रंगीन हैं। अपन भी मान गए कि हाँ क्यों पूजना, चलो सब पानी है कुछ नहीं है, सब झाड़ है, सब पत्थर है कुछ नहीं है। वह ये पहाड़ पानी झाड़ पत्थर ने अपने को जीवन दियो है, इनको अपन ऐसो गंदो करेंगे तो अपन अपनी आप को गंदो कर रहे हैं। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, वो भाव अपने को जगना चाहिए। जो माँ ने अपने को दूध पियाया है, वह माँ को जो है वो अपन कैंसर तो नहीं चोट लगाएंगे कि नहीं। वो जैसे सावधानी अपने को होनी चाहिए, वही तरह से परब्रह्म की असीमता में अपन कोई सीमान में जी रहे हैं, तो अपनी सीमान में जीते हुए जा वक्त वह असीम को अपन सोचेंगे, जा वक्त वह असीम के प्रति अपने में कृतज्ञता को भाव जमेगो, जा वक्त वह असीम के प्रति अपने को कोई दृष्टि पैदा होएगी, अपनी दृष्टि की सीमान को संभालते हुए भी, तो अपने को ब्रह्म भान होएगो, अपने को ब्रह्म भाव जगेगो। और फिर जो भी अपन जिएंगे वो कृतज्ञता के बोध के साथ जा वक्त जिएंगे, तो फिर अपने में अपने आप सुधारा आएगो। वो बात उपनिषद अपने को समझा तो ब्रह्मा माने आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। या तरह से ब्रह्म भान या ब्रह्म भाव अपने भीतर जगाओ, वो सचमुच आवश्यकता है। ये सीमा और असीम, ये सीमा और असीम के जो द्वैत हैं, वो द्वैत कैसे हैं, कैसे पैदा भय, या में सब आचार्यन में आपस में विवाद हो गए हो। कोई नहीं हो कह दी कि सीमा जो है मिथ्या है, कोई ने कही कि नहीं सीमा कोई तरह को एडजस्टमेंट है। अपने महाप्रभु जी ने कही कि सीमा जो है वो असीम की एक लीला है, असीम ने लीला से अपने में सीमा पैदा करी है। ये अपने महाप्रभु जी को मत है, या में मतभेद हो सके, पर कोई भी आचार्य में जो वेद के उपनिषद को व्याख्यान करने वाले महर्षि बादरायण की परंपरा में हैं, उन कोई भी आचार्य को या विषय में मतभेद नहीं है कि अपने को मरनो नहीं है। वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि यार तुम मर जाओ, मरे बिना तुम्हारा छुटकारा नहीं है, क्योंकि ये जगत तो ऐसा ही है। ऐसे वो नहीं कह रहे हैं, वो अपने को ये कह रहे हैं कि तुम सीमा में हो, तुम अपनी सीमा को समझो, और तुम्हारी जो सीमितता है वो कोई न कोई असीम के आधार पर पैदा हुई सीमितता है, और वह सीमितता में तुम असीम के प्रति कृतज्ञ मत हो जाओ। माने जा देश की मट्टी से तुमको अनाज मिल रहा है, वह देश की मट्टी के प्रति गैर वफादार मत हो जाओ, वह मट्टी को पोल्यूट करने के उपद्रव मत करो। जा नदीन के जो नदीन के जल तुमको मिल रहे हैं, उन नदीन को तुम गंदी मत कर दो ऐसी कि हर नदी जो है वो गटर हो जाए। जैसे आपको ख्याल हो तो यहाँ अपने घाटकोपर सु और यहाँ माहिम में जो ये आज जो नदी को खाड़ा है, वो कोई जमाने में बंबई में मीठी नदी हती, और वहाँ का नाम मीठी नदी हती। मतलब मीठी नदी हती मैंने समुद्र के कितनी पास जल कितनो मीठो बह के वहां से आतो, तो ये अपने ये बोरीवली के जो पहाड़ है ना, इनमें से वो नदी निकल के और ऐसे घाट कोपर होके एयरपोर्ट के किनारा किनारा परिक्रमा करके या बाजू आके मिल जाती थी समुद्र में। अब वो मीठी नदी भी नहीं रह गई, मीठी को तो कोई सवाल ही नहीं रह गया, और खारी है कि कड़वी है कि क्या है, आज चाक कौन सके, पैर पड़ जाए तो अपने को घिन पैदा हो जाए। अपन ने इतनी गंदी वह नदी को बना दी।
तो ये तो एक नदी बेचारी छोटी नहीं, गंगा जमुना जी के अपन ने ऐसे हाल कर रखे हैं, क्योंकि अपन ने अपनी सीमा को ही मजा लियो है। अपन जा सीमा को जी रहे हैं, वह सीमा के का में जो असीम अपने को जो कुछ दे सके है, वह असीम के प्रति अपने को श्रद्धा को भाव नहीं है, वह असीम के प्रति अपने को कृतज्ञता को भाव नहीं है। आपको ख्याल होए कि नहीं होए, पर अक्सर मैं ये बात को रोतो रहूं हूं कि जो जमुना जी अपने ब्रिज में आवे है, वो दिल्ली के गटर को पानी साफ करके छोड़ी भई जमुना जी है। वो कलिंदगिरी मस्तके सो बहती भई जमुना जी आज नहीं आ रही है। बरसात के दिन में छोड़ दें वो एक कथा दूसरी है। बाकी तो दिल्ली की गटर जो है वो रिसाइकल होके अपने को जमुना जी के नाम पर ब्रिज में मिल रही है। तो अपन ने अपनी नदी, अपनी जो असीम जो सारी उपलब्धियां हैं, उनमें अपन ने गैर जिम्मेदाराना हरकत सु या तरह की अपने सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए असीम के साथ अपन ने ऐसी छेड़छाड़ करी है, और वाक्य कारण अपन दुखी हो रहे हैं। असीम में सीमित व्यक्ति को जीनो आना चाहिए कि असीम में सीमित व्यक्ति को जीनो आवे। वा कोई सीधो से उदाहरण देखो कि कोई भी व्हेल मछली, कोई भी शार्क मछली, कोई खेती नहीं करे अंदर जमीन में, समुद्र के भीतर जो मछली है वो मछली को खावे है। पर असीम ने कितनी सुंदर व्यवस्था बना के रखी है, असीम सागर ने, कि न तो व्हेल मछली कभी इतनी मछली खा जाए कि सब छोटी मछलियां खत्म ही हो जाएं, न छोटी मछली कभी इतनी कम हुए पैदा कि एक आध दो व्हेल मछली के खाने से छोटी मछली की जाति खत्म हो जाए। मनुष्य ने ये उधम कियो कि अपन ने बहुत सारे प्राणी की जाति, बहुत सारे पक्षी की जाति, बहुत सारे वृक्षन की जातियां सब खत्म कर दी अपने थोड़े थोड़े से क्षुद्र सीमित लाभ के कारण। ऐसे अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के सीमित लाभ के कारण ये जो असीम ब्रह्म है, वाके साथ छेड़छाड़ को अपन दुख पा रहे हैं। वाके साथ छेड़छाड़ मत करो, वाकु आदर सुध रखो, वाकु स्वीकारो, अपने जीवन के आधार के रूप में स्वीकारो, अपने जीवन के जीने की स्टाइल के रूप में स्वीकारो वह असीम को, अपने जीवन को वाके प्रति समर्पित करके जीने को अभिगम से स्वीकारो, तो तुम्हारे को यहाँ सब कुछ मिल सकेगा। कोई शेर ने कभी बकरी इतनी नहीं खा ली कि बकरी रह ही नहीं जाए, पर अपन ने बहुत सारे पेड़, बहुत सारी जानवर की जातियां ऐसे सिर्फ शौक के लिए मार दी, जिनको खानो भी नहीं है, तो अपने को भूख भी नहीं आती, सिर्फ मारने के शौक से मार दी। वो जानवरों की जातियां खत्म हो गई। आपको शायद पता होए कि नहीं होए, वो माओ त्से तुंग के वक्त की एक बहुत चीन की प्रसिद्ध घटना है। और वो प्रसिद्ध घटना यह है कि माओ त्से तुंग ने जब लाल क्रांति चीन में भई थी, तब एक दिन ऐसे कही कि चिड़ियाएं जो हैं वो अपने खेत को खा जाएं, मनुष्य को अनाज चिड़ियाएं छीन ले हैं, या के लिए सब चिड़ियां को मार दो। अब वो तो आदेश हो गया माओ त्से तुंग को, चीन के किसानों ने सब चिड़ियाएं मार दी। चिड़ियाएं मारने के बाद पता चले कि वो चिड़ियाएं जो कीड़ा को खाती थी, जो अनाज में लगते थे, वो कीड़ा ने खेत को खाना शुरू कर दियो। जब उनने खेत खाना शुरू किया, उन्होंने कहा अब इन कीड़ा को मारो। उन कीड़ा को मारने के लिए पेस्टिसाइड लाना पड़ो। वो पेस्टिसाइड को जहर मनुष्य मरने लगे। तब उनको समझ में आई कि अपन ने असीम के साथ कैसी छेड़छाड़ करी है अपनी सीमित क्षुद्र बुद्धि सु। अरे चिड़िया खा के दो चार दाना खा लेती थी तो खा लेने देते यार, तुमने वाकई जंगल की कितनी जमीन छीनी है और अपनो खेत बनाया है, तो थोड़ो तो वाकू खा लेने देते तो क्या नुकसान है। तो पर अपने को लोभ होए कि जो हमने मेहनत करके अनाज उगायो है, वाकू खाने वाली चिड़िया कौन कौन, तो चले मारो मारो, तो मरो फिर साथ में। जब तुम मारोगे तो तुमको मरना पड़ेगा। वामे नहीं तो चिड़िया थोड़ा बहुत खा लेती होगी दाना। तो ये तो बात ध्यान से समझो कि कीड़ा भी तो खा लेती थी, सिर्फ दाना ही नहीं खाती थी। ये सांप को अपन ने ऐसे ढंग से मार दियो। सब बेचारे रो रहे हैं कि क्या किया अपन ने। सांप चूहा खातो तो, और चूहा बहुत हिसाब से खातो तो सांप, कि चूहा तुम्हारे खेत न खा जाए। अपन ने देखो कि ओहो सांप खावे अपने को, देखो भी नहीं कि जहर वालो है कि बिन जहरीलो है। दिखो सांप मार, दिखो सांप मार, दिखो सांप मार। अरे जहरीलो है तो तुमको खाएगो, तो तुमको मारेगो, वो भी तुम्हारे को आके नहीं मारेगो, तुम्हारे पैर पड़ गयो तो मारेगो। तो अपन को फितूर चढ़े मनुष्य को। वो फितूर जो है ना,
वो अपने सीमित स्वार्थन की फितूर है, उनके कारण अपन तकलीफ पा रहे हैं। विषय जगत में सांप भी इतनो जहरीलो नहीं है जितनो इंसान जहरीलो है अपनी फितूर के कारण। ये बात ध्यान से समझो, ये बात ध्यान से समझो के तो तुमको जीने की सिफत आएगी। अपने उपनिषद को संदेश मूल में ये है, ये बात, ये जो आज ये जो वातावरण के शास्त्री ये एक क्षुद्र पृथ्वी के वातावरण के कॉन्टेक्स्ट में जो बात अब कबूल करनी शुरू कर रहे हैं, अपने उपनिषद वाल के ऋषि ने वो बात अपने को तब या पृथ्वी के एक क्षुद्र कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अखिल ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में ये समझाई कि जो असीम है वहां में तुम्हारो एक पृथ्वी जो है एक सीमित लोक है, और वह लोक में तुम ऐसी सिफत से जियो कि असीम के प्रति तुम्हारा आदर भाव खंडित नहीं होवे, असीम के प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वो खंडित नहीं होवे, असीम को तुम भान भूल के या में मत जियो, असीम के प्रति भावहीन हो के मत जियो। अब तुम सीमित हो या में कोई गुनाह की बात नहीं है। अब वो तुम्हारी सीमाएं कैसे पैदा हुई, या में 10 वेदांत के 10 सिद्धांत हो सकें, चिंता वो कभी दूसरो विषय है या कोई दूसरे ढंग से समझना पड़ेगा, पर मूल समझने की बात है कि सीमित तुम हो, तुम्हारे स्वार्थ सीमित हैं, तुम्हारी बुद्धि सीमित है, पर तुम्हारे में क्रियाकलाप की शक्ति परमात्मा ने ऐसी भर दी है कि तुम असीमित या जगत को नुकसान पहुंचा सको हो करके महाप्रभु जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही कि एके नापि तथा कर्म क्रियते ये न समग्र जगदेव विलयम याति। ये कर्म भूमि है, या कर्म भूमि में एक आदमी को उपद्रव ऐसा हो सके है कि जासु सारो जगत लय हो जाए। अभी समझो कि कोई को फितूर चढ़ जाए, क्लिंटन को या येल्सिन को कैसे फेंक दो एटम बम, जो होगी सो देखी जाएगी। भाई एक की फितूर ऐसी कि सबको मरना पड़ेगा, जाको मरना है वो भी मरना पड़ेगा, जाको नहीं मरना है वो भी मरना पड़ेगा। तो ये बात अपने को तकलीफ दे रही है, यहां सीमा तकलीफ नहीं दे रही है। ध्यान से समझो, तुम अपनी सीमित बुद्धि को असीम उपयोग कर रहे हो, ये तकलीफ दे रही है। सीमित बुद्धि तुम्हारी है तो तुम अपनी सीमित बुद्धि को सीमित उपयोग करो, अपनी सीमा को पहचानो और वह सीमा को असीम में पहचानो। वह सीमा की असीम के प्रति उदार माने औदार्यपूर्ण दृष्टि, कम से कम अन्यथा तो आदरपूर्ण दृष्टि से तुम जब जीने को एक सिद्धांत पकड़ के चलोगे तो कोई लफड़ा की बात नहीं है, तुम्हारे में ब्रह्म भान ब्रह्म भाव सब प्रकट हो सकेगा। ये मुख्य अपने उपनिषद को सिद्धांत तो अपन समझे नहीं और कुछ गड़बड़ फैला दी, वो एक कथा दूसरी कथा है। तो ये बात कल मैंने आपको समझाई थी, वहां में ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि अपने वेदांत में विषय को महाप्रभु जी भगवान कह रहे हैं कि विषयो भगवान। विषय जो है ये तो भगवान है, विषयता मायाजन्य, या विषय को समझने की जो तुम्हारी खोपड़ी है फितूर है वो मायाजन्य है, विषय मायाजन्य नहीं है। विषयो भगवान, विषयता मायाजन्य, विषय की जो तुम्हारी समझ है वो मायाजन्य है। विषये विषयता काचित स्वीकर्तव्या यया दृष्टि सविषया स्यात्, या विषय में कोई विषयता एक अलग बला है जो विषय को गुनाह नहीं है, जो तुम्हारो गुनाह है। विषय के साथ तुम्हारा जो एनकाउंटर भयो है, विषय के साथ जो तुम्हारी मुठभेड़ भई है, या के कारण क्योंकि तुम सीमित हो, तुम सीमित हो, विषय को तुम स्वरूप सीमित समझे वहां में कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने आपको जुहू बीच का उदाहरण यही लिए दियो कि विषय को तुम सीमित समझे वहां में कोई गुनाह की बात नहीं है, पर जब तुम सीमित समझे तो अपनी हैसियत को समझो कि हम पूरी बात नहीं समझे हैं, सीमित समझे हैं, तो बर्ताव भी हम वह सीमा के तहत करेंगे, सीमा के बाहर जाके नहीं करेंगे। जा वक्त अपन सीमा के बाहर जाके बर्ताव करेंगे वह वक्त कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी और होगी। वह वक्त कहीं न कहीं तुम्हारो विषय को जो अनुभव है वो या तो कोई काम को, या तो कोई क्रोध को, या तो कोई लोभ को, नहीं तो कोई मोह को, नहीं तो कोई मद को या मात्सर्य को रूप लियो भयो होएगो। यही विषयता है। ध्यान से समझो, विषयता मतलब क्या कि विषय को समझने के लिए तुमने
विषय नहीं, विषय जैसो है ऐसे नहीं, पर अपनी सीमा के अनुसार वाकु काम को विषय बनायो, वाकु क्रोध को विषय बनायो, वाकु लोभ को विषय बनायो, वाकु मोह को विषय बनायो, वाकु मद को विषय बनायो, वाकु मात्सर्य को विषय बनायो। करके विषय में सारी खुराफात तुम्हारे साथ शुरू हो गई। करके इन सबन को गाली देनी पड़ी विषय को। ये सब घबरा गए कि क्या बात है। ये जैसे अपने यहाँ पुराण है, ऐसे यहूदीन में एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है तालमुद करके। तालमुद ग्रंथ में एक बड़ी मजेदार बात आई है। 1-2 मिनट। तालमुद ग्रंथ में जैसे अपने यहाँ धर्माचार्य हो वैसे उनके यहाँ रबाई हो है। तो रबाई जो है वाकु एक दिन गांव के, जा गांव में वो रहते तो वह गांव में एक फरिश्ता मिल गया और वो गांव को जैसे अपने यहाँ फाउंटेन है वाधन को, जहां सब लोग इकट्ठे हुए हैं शहर के लोग, वो गांव को जो फाउंटेन हो तो फ्लोरा फाउंटेन वाढंग को मिल गया। तो रबाई ने वो फरिश्ता से पूछी कि आप पधारे, बड़ी खुशी भई, आपके दर्शन भय, साक्षात्कार भय। अब ये फ्लोरा फाउंटेन पर जैसे अपने को मिल गए हो कोई फरिश्ता देवदूत और अपन इंक्वायरी करें, तो कोई कुछ कर रहे हो तो कोई उपदेश दे रहे हो तो कोई धंधा कर रहे हो तो कोई लड़ाई कर रहे हो तो कोई पढ़ा रहे हो तो फ्लोरा फाउंटेन को जो कैरेक्टर है वैसे ही कैरेक्टर गांव के वहां कहो तो मुख्य चौक जाकू समझ लो। तो उनने वह फरिश्ता से पूछी कि इनमें से आपको क्या लगे कि कौन आदमी मुक्त हो पाएगा। और वो एलिजा नाम को फरिश्ता तो मैंने सबके चेहरा देखे और देख के एक आदमी के तरफ इशारा किया कि ये आदमी मुक्त हो जाएगा। वाकु रबाई को बड़ा आश्चर्य हो गया, ये तो बहुत साधारण आदमी दिख रहे हो, कि भाई आप क्या काम करो यहाँ। उन्होंने कि मेरा काम जो है वो मस्खरा को है, आज जाकू मिमिक्री के। तो रबाई को बड़ा आश्चर्य हो गया, कोई इतने गंभीर काम करने वाले मुक्त नहीं हो जाएंगे, पर ये मस्खरा आदमी कैसे मुक्त हो जाएगा। फिर वह कुछ चिंता हो गई कि यार लफड़ा क्या है, ये तो बहुत क्षुद्र पैसा माने जाए, मस्करा को काम तो लोगन को हंसाने को काम है। फिर वहां ने शोधियो कहीं, फिर वो देवदूत मिल गए। उनकी ये समझ नहीं आई कि इतने गंभीर काम, माने जाकी अपन कीमत जो है वो प्रोडक्टिविटी में मापें कि कितनो प्रोडक्शन कियो आज सुबह जॉब पे आने के बाद, और कितनो रिजल्ट आयो और कितनो कमायो, और नेशनल वेल्थ में कितनो ग्रोथ भयो, और कितनो परिश्रम कियो, और कितनो पसीना बहो, और कितनो ज्ञान को प्रसार भयो, और कितनो धर्म को प्रसार भयो, वगैरह वगैरह। हर प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई जो रिजल्ट हैं उनमें से अचानक उनकी मस्खरा क्या भला है कि ये मुक्त हो जाएगा। तो वह ने जो देवदूत है तो वह कही कि बाकी सब दुखी कर रहे हैं, ये आदमी कम से कम सुखी तो कर रहे हो कोई को। और तो सब कुछ न कुछ रुलाने को चक्कर पैदा कर रहे हैं, एक नहीं तो दूसरी दृष्टि से, या पॉइंट पे नहीं रुलाएंगे तो वह पॉइंट पे रुलाएंगे। ये एक आदमी ऐसा है कि बेचारे कोई को रुला तो नहीं रहे न, चाहे जो कुछ कर रहे हो, भले काम सस्ता है, सीमा में कर रहे हो, बाकी कोई सीमा है, वह सीमा में पर सबको सुखी तो कर रहे हो, सबको हंसा रहे हो। हंस लेने दो यार, प्रसन्न रहोगे तो तुम्हारी भी अक्ल ठीक से चलेगी। और रोते मियाँ जी रोते कि उनने कई शक्ल ही ऐसी अल्लाह की दी हुई। ये जो है ना, ये नुकसान पहुंचा दे है बात। अपनी सीमा के अनुसार जब अपन नहीं काम करें और सीमातीत कुछ उपद्रव करें हैं, तब ये विषय अपने साथ दगा देने लग जाए हैं। क्योंकि विषय या लिए बने नहीं हैं, विषय बने हैं लीला सुख के। लीला के आनंद सुख विषय प्रकट भय हैं। आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते, उपनिषद के आनंद सु प्रकट भय हैं, और आनंदे न जाता नहीं जीवंती। तो अब तुम या आनंद के आके लीला में कुछ काम कर रहे हो, कोई विषय को काम सु देख रहे हो, कोई विषय को क्रोध सु देख रहे हो, कोई विषय को काम क्रोध लोभ सु देख रहे हो,
तब ये विषय क्या कर सकेगो? विषय तो जो ठीक है सो ठीक ही है, तो तुम यदि ऐसे देख रहे हो तो कुछ न कुछ तुमको तकलीफ होगी, फिर तुमको आनंद प्रकट नहीं होएगो, काम प्रकट होएगो, काम को तुमको थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगो, पर आनंद नहीं मिलेगो, विषयानंद नहीं मिलेगो। विषय सुख मिल सके जब तुमको विषय काम है, विषय सुख मिल सके जब तुमको विषय पे क्रोध आ रहे हो। एक बात ध्यान समझो, अपने को कोई पे क्रोध आ रहे हो, जाके 2-4 फटकार लगा दो, कैसे सुख मिले? सुख तो बड़ो मिले। जहां पे क्रोध आ रहे हो आपको 2-4 फटकार लगाई, बड़ो सुख में मिले। पर एक बात समझो कि कोई वक्त ज्यादा फटकार लगाने के चक्कर में प्रेशर इतना बढ़ जाए तो फटकार खाने वाला नहीं मरे और फटकारने वाला मर जाए। ऐसे 2-4 मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव है। हो याद लिए कह रहे हो, बहुत लड़ के गए हो, मैं समझाते रहो भाई चिड़ो मत, थोड़े शांत रहो, शांत रहो। कैसा शांत रहे? मन के अच्छा भाई चिड़ो, क्या करें? पता चली कि हार्ट अटैक आके खत्म ही हो गए। ऐसा हो जाए कई वक्त कि अपन लगा तो दें फटकार, बहुत सरल बात है फटकार लगाना। वो फटकार खायो भयो आदमी मरे, वाके पहले खुद यही मर गए। जो बेचते थे दवाई दिल, वो दुकान उठा के चले गए। ऐसा हाल हो जाए तो ये बात ध्यान से समझो कि जब काम सु, क्रोध सु, लोभ सु, मोह सु, मद सु, मात्सर्य सु जा वक्त अपन विषय को देखेंगे तो सुख तो मिलेगा, पर सुख मिलेगा वाके साथ कोई न कोई दुख जुड़े हुए है। और या सारो आरोप बेचारे विषय पे आ रहे है। विषय क्या करे? करे क्या विषय? ध्यान से समझो, गुनाह विषय को नहीं है, गुनाह विषयता को है। करके महाप्रभु जी ने अपने को बताया कि विषयो भगवान, विषय तो भगवान है, विषयता माया जन्या, वह विषय की जो तुम्हारी समझ है वो माया से पैदा भई है। वो माया क्या है? वो माया तुम्हारी बुद्धि की सीमा, वो माया तुम्हारे हृदय की सीमा, वो माया तुम्हारे मन की सीमा, वो माया तुम्हारे चित्त की सीमा, वो माया तुम्हारे आंख की, नाक की, कान की सीमा, वो तुम्हारी माया तुम्हारे हाथ पैर बोलने की सीमा। वो सीमान के कारण तुम जो है वो विषय को सीमित बना के देख रहे हो, वह फ्रेम में देख रहे हो, करके तुम दुखी हो रहे हो। यदि वह सीमा से बाहर भी कुछ विषय हो सके है, जैसे जुहू बीच पे अपने को जितना समुद्र दिखलाई दे रहे हो है, एक वक्त तुम इतना से स्वीकार लो कि समुद्र या के अलावा भी बहुत कुछ है, जो बहुत बड़े ज्ञान की कोई MA PhD की जरूरत नहीं है। छोटे से आदमी को भी यह बात समझ में आ सके। एक वक्त जब नैन भर के क्षितिज भर तक निहार ले दरिया की उठती तरंगन को, तो छोटे से आदमी को भी समझ में आ सके कि विषय की कितनी असीमता है। भले अपने को सीमा में दिख रहे है, ये क्षितिज की जो सीमाएं दिख रही हैं, ये मेरे देखने की सीमा है, समुद्र की सीमा नहीं है। ऐसे विषयो भगवान या विषय भगवद रूप विषय को देखने की जो मेरी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की सीमाएं हैं, उन सीमान के कारण मुझको विषय सुख दुख से जुड़े भयो दिख रहे है। अपने आप में विषय तो भगवान है। ये विषयो भगवान यदि तुमने कभी भी भूले चुके, थोड़ी सी जैसे जुहू बीच के स्कीम, जुहू की मैंने बीच पर खड़े होके समुद्र की असीमता को तुमको थोड़ा बहुत ख्याल आयो, भले तुमको सीमा दिख रही हो, फिर भी बाकी असीमता को थोड़ा बहुत ख्याल आयो, तो तुरंत समुद्र की असीमता तुमको समझ में आ जानी चाहिए। एवरेज बुद्धिमान को समझ में आनी चाहिए। भैंस की कथा कुछ अलग है, बाकी मनुष्य को तो समझ में आनी चाहिए। उतनी एवरेज इंटेलिजेंस ही यहाँ भी रिक्वायर्ड है। महाप्रभु जी ज्यादा कोई शास्त्र की बात या ज्यादा कोई तान खींच की बात या ज्यादा कोई चर्चा विचार की बात की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु जी बस इतनी से महात्म्य ज्ञान की अपेक्षा रख रहे हैं कि जा वक्त तुम विषय को देखो, वह वक्त ब्रह्म के महात्म्य को समझो। उतना सा महात्म्य समझ जाओ। दीप तुमको बहुत तुम्हारी सीमा के अनुसार रहे है, पर वो तुम्हारी सीमा में वाकई महत्ता पूरी दिखलाई नहीं दे रही है। दिखलाई नहीं दे रही है वो कथा एक अलग है, पर चाहो तो समझ में आ सके है, नहीं समझ में आ सके ऐसी बात नहीं है। पूरी महत्ता अनुभूत होनी बहुत मुश्किल है, पर पूरी महत्ता समझ में आनी बहुत सरल कथा है। जितनी सरल कथा जुहू बीच पे खड़े होके सागर की असीमता को समझ में आनो है, उतनी ही सरल कथा है। उतना महात्म्य तुमको समझ में आयो तो तुमको आदर जगेगो। उतना महात्म्य तुमको समझ में आयो तो तुमको ये बात समझ में आएगो। थोड़ा सा कोई भी जानकार से पूछ लोगे
कि ये सारी पृथ्वी में 3/4 भाग जो है वो समुद्र है और 1/4 भाग पृथ्वी है। तो जो 3/4 भाग अपने को घेर के पड़े हो है, वो अपने सारे कलापन को कंट्रोल कर रहे हो है, अपने टेम्परेचर को, अपने क्लाइमेट को, अपने अनाज को, अपनी हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हो है। ये तुमको समझ में आ जाएगो। ये महात्म्य जब समझ में आ जाएगो तब तुमको ये भी समझ में आ जाएगो धीरे कि या के स्वाद द्वेष नहीं करना चाहिए, या में कभी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, या कि गंदगी जो मैं फैला रहा हूं मैं अपने आप में गंदगी फैला रहा हूं करके उपनिषद ने यह बात कही। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरति। वो आदमी खुद असत है जो ये कह रहे हो कि ब्रह्म असत है। असत असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद। जब वो ये बात स्वीकार ले रहे हो कि नहीं ब्रह्म तो है, असीम तो कुछ है, मेरे को नहीं दिख रहे हो है पूरो मुझको असीमता वाकी नहीं दिख रही है, या तो मतलब ये नहीं कि वो असीम नहीं है। सो अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, उपनिषद कहे संतमेनं ततो विदुरति। वो आदमी संत है। वाकु संत पुरुष जानो, तो वो समझ गए हो, क्योंकि वाकु अपनो एहसास हो गयो कि वो क्या है। वाकु ये एहसास हो गयो कि वो असीम में जीने वालों एक सीमित कोई है, एक सागर में उठने वाली वो एक लहर है, सागर में उठने वालों एक बबूला है। अरे बबूला छोटो है, लहर छोटी है, पर सागर तो असीम है, और सागर में उठो भयो बबूला है। तो वो सागर सु कौन से तरह सु एक है। वो बबूला, वो लहर, सागर की लहर यदि सागर को इनकार कर देगी तो वो लहर खुद असत हो रही है। सागर तो असत होएगो तब असत होएगो, लहर खुद अपनो अस्तित्व खो रही है। और जा वक्त एक लहर सागर को स्वीकार ले रही है तो आपको लहराने को पूरा अधिकार है। जितनो भी लहरा, किनारा के विषय पे आके लहरा के फिर से सागर में जा, और फिर से आके लहराती भैया, सारो आनंद तुमको मिलेगो, सारी लहराने को आनंद तुमको मिल सके हैं। यहाँ शर्त एक है, विषयो भगवान विषयता माया जन्या। ये बात थोड़ी सी समझने को प्रयास करो तो बात समझ में आ जाएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। पर उतनी कठिन नहीं है जितनी अपन सोचे हैं कि कठिन है। जितनी अपन ने पुष्टि मार्ग में लड्डू पूड़ी मछली खाने के चक्कर में शुद्धाद्वैत के ज्ञान को कठिन मान लिया है कि शुद्धाद्वैत के साथ अपने को क्या संबंध, अपना तो प्रेम भक्ति को मार गए। भाई प्रेम भक्ति तुम्हारी कैंसल हो जाएगी यदि तुमने या सत्य को नहीं समझो। तो तुम कोई न कोई प्रेम भक्ति को ही कर नहीं सकोगे। तुम सागर को ऐसो रेत पटक के गंदे कर करके ऐसो पॉल्यूटेट कर दोगे तो वो सागर तुमको ले डूबेगा कोई दिन। आज सब साइंटिस्ट यह बात को रो रहे हैं कि सागर में बहुत भयंकर पॉल्यूशन होने जा रहे हो है, और इतना पॉल्यूशन होने जा रहे हो है कि जो सागर के अंदर रहे भय जो ऑक्सीजन पैदा करने की सिस्टम है वो शायद 70-80% सिस्टम है जो सागर में ऑक्सीजन पैदा कर रही है, और 30-40% ऑक्सीजन सिस्टम अपने को पृथ्वी पैदा करके दे रही है। वह सागर को अपन जा वक्त गंदो कर रहे हैं, तो कौन को गंदो कर रहे हैं? जा सांस को अपन ले रहे हैं, वह सांस को रूंधने को चक्कर अपन बना रहे हैं। अपन कोई योगी नहीं है, अपन कोई प्राणायाम सिद्ध करने वाले प्राणी नहीं है, पर अपन असत पुरुष हैं। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरति। ये बात उपनिषद की आती। उपनिषद ने एक जो दर्शन अपने को दियो है, एक जो दृष्टि अपने को दी है, वह दृष्टि की महत्ता समझो कि या सीमा को एक जीने को कैसा संबल असीम आधार अपने को ब्रह्म के रूप में दियो है, और वो असीम आधार को महाप्रभु जी भी वही असीम आधार की बात समझा रहे हैं कि ब्रह्म भाव रखो, ब्रह्म भान रखो, ब्रह्म को महात्म्य समझो, ब्रह्म के प्रति सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह रखो। ये तुमने रखो तो तुम अपनी सीमा के बाहर, सीमा के दायरे के बाहर जाके कभी बरतोगे नहीं। सीमा के दायरे के बाहर जाके बरतोगे नहीं तो तुम्हारा या असीम में कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि असीम कभी तुमको नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है। तुमको जो नुकसान पहुंचा है वो तुम्हारी बुद्धि की सीमाएं, तुम्हारी सोचने की सीमाएं, तुम्हारे भाव की सीमाएं, तुम्हारी आंख की सीमाएं, तुम्हारे कान की सीमाएं, तुम्हारे क्रिया शक्ति की सीमाएं तुमको नुकसान पहुंचा सकें। पर असीम को समझ लोगे तो नुकसान की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल में ये बात थी
जो अपने यहाँ समझाई गई, तो थोड़ा सा या पहलू को अपन आज, क्योंकि राजस क्या, विषयोत्थन तो राजसम और तामसम दैन्य मोहोत्थम। जो दैन्य मोहत है वो तो तामस सुख है, और विषयोत्थ सुख जो है वो राजस सुख है। तो ये क्या लफड़ा हो गया, एक बाजू विषय की गाली दी जा रही है, एक बाजू जो है वो विषय को ऐसो उतनी फिर पास कुछ बचायो भी जा रहे हो, सेव भी किए जा रहे हो। तो या को बेसिक आधार जो है ये स्पष्ट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बस एक सूत्र याद रखोगे, आपको जो मैंने कागज दियो, वह कागज पे आप बस यही वाक्य महाप्रभु जी को लिख लोगे ना कि विषयो भगवान विषयता माया जन्या, तो बाकी सारो वाह सूत्र को भाष्य। आई ना बात ख्याल में आपको? बाकी जो भी कुछ है अब जो आगे आने वालों है वो विषय वर्सेस विषयता को विवेचन आ रहे हो कि विषय क्या है और विषयता क्या है। मतलब जो आप देख रहे हो, जो आपको दिख रहे हो है वो क्या है, और जो आप देख रहे हो वो क्या है।